वेरी गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। फिजिकल एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14। अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। आज लेसन नेम है राष्ट्रीय आदर्श, अच्छी नागरिकता, व्यवहारिक परियोजनाएं और सामूहिक गान। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए सभी, जिसमें से सामूहिक प्रार्थना हमने आपकी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में पहले ही करने को दिया था। तो आप लोगों को सामूहिक प्रार्थना में क्या करना है, जो भी मंडे से लेकर सैटरडे तक स्कूल में जो प्रार्थनाएं होती हैं, है ना, वो सभी प्रार्थनाएं 6 की 6 प्रार्थनाएं आपको अपनी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में लिखना है। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे दैनिक प्रतिज्ञा। जो बुधवार और शनिवार को प्रतिज्ञा होती है उसे दैनिक प्रतिज्ञा, है ना। वैसे तो ये डेली होती है, लेकिन हमारे यहाँ बुधवार और शनिवार को ही की जाती है, लेकिन ये भी आप लोग अपनी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में करेंगे। ठीक है, जिसमें से राष्ट्रीय गीत हमारा हो चुका है, राष्ट्रीय गान भी हमने आपको करा दिया है। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत भी आपको अपनी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में करना है, और सामूहिक गीत भी आप अपनी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में करेंगे। ठीक है, और इसी में कुछ राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बताया गया है, सभी ध्यान से सुनेंगे। सभी को ही पता है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा कहते हैं, ट्राई कलर। तो उसी के विषय में बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी जो आप लोगों को अभी तक भी पता नहीं होंगी, ध्यान देंगे सब। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 आड़ी पट्टियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में क्या होती है, तीन जो पट्टियां होती है वो समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है वो तो सभी को पता है। सबसे ऊपर केसरिया मीन सेफ्रॉन, उसके बाद सफेद व्हाइट, और उसके बाद सबसे नीचे गहरा हरा रंग डार्क ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। जो ध्वज है, जो झंडा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। और सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है। कौन से रंग का होता है, नीले रंग का। और उसे कहां से लिया गया है, इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई जितना ही होता है, और इसमें कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग और प्रदर्शन एक संहिता के द्वारा नियमित होता है। मतलब ये नहीं कि अगर हमें झंडा बनाना है तो हम कितने भी गैप में हम झंडा बनाएंगे, उसका एक अनुपात होता है, उसी अनुपात में झंडा बनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है। ये तो सभी को ही पता है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा था, और जिसे भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुए थे। जिसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा दिखाई नहीं देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है।
और जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा। आधार का पदम छोड़ दिया गया है। दाएं तथा छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। तो इस जो हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो केवल किसी भी माप को लेकर नहीं बनाया गया, उसका भी एक निश्चित अनुपात है, उसी अनुपात में बनाया जाता है। उसका झंडे का जो सबसे ऊपर का कलर होता है वो केसरिया होता है, बीच में सफेद है और नीचे डार्क हरा, और सफेद में चक्र कौन से कलर का होता है? नीला, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ये तो सभी को पता है। और सभी को पता है कि अभी 26 जनवरी आने वाली है। आज 25 तारीख हो गई है, कल 26 जनवरी है। तो सभी बच्चों को 26 जनवरी के लिए एक फ्लैग तैयार करना है। ठीक है, एक फ्लैग तैयार करेंगे और साथ में कोई भी देश से रिलेटेड, चाहे वो नारा हो, चाहे वो कोई स्लोगन हो, चाहे कोई अच्छे विचार हो, एक छोटी सी वीडियो बना के आप अपने ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में आपको सेंड करनी है। ठीक है, आप लोग इस समय घर में हैं, स्कूल में तो आप 26 जनवरी नहीं बना सकते हैं, लेकिन इतना काम आप लोग घर में बैठकर ही कर सकते हैं। आपको देश से रिलेटेड, है ना, देश से रिलेटेड कोई भी स्लोगन हो, कोई भी अच्छे विचार हो, या किसी नेता के नारे हो, यदि उसी नेता के गेटअप में अगर बोलोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो ये जितना काम हमने दिया है वही काम आपको अपने फिजिकल एजुकेशन की कॉपी में करना है। और कॉपियां भी आप लोगों की चेक होंगी, स्कूल में मंगाई जाएंगी, और जल्दी आप लोगों के नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक में आप लोगों के मंथली पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी को अपनी तैयारी करनी है, पूरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके क्लास।